आइए आज हम जानते हैं कुंडली से दहेज मिलने के योग। दहेज जो सामाजिक बुराई भी माना जाता है, यानी आपको मैंने पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कुंडली में द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव की सक्रियता से विवाह के योग बनते हैं। यानी द्वितीय भाव आप जानते ही हैं कि जैसे कि पारिवारिक संचय, परिवार में वृद्धि, और सप्तम भाव यानी कि समझिए कि जैसे विवाह का भाव, एकादश यानी विवाह के लिए इच्छा या महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, यानी लाभ भी होनी चाहिए। अगर हम देखें इन भावों में स्थित ग्रहों की सक्रियता या जिन ग्रहों की दृष्टि इन भावों पे होती है उसकी सक्रियता भी विवाह के योग बनाते हैं। मान लीजिए ये समझिए कि आप ये नहीं कि सप्तमी से द्वितीय, यानी इनमें अगर गुरु है, शुक्र है या चंद्रमा है, वो भी आपके विवाह के योग बनाएंगे। यानी इनमें स्थित ग्रह का योगदान उनके भावेश से ज्यादा होगा, वो ज्यादा सक्रिय होंगे माना जाएगा। इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक का विवाह होता है। अगर इसी प्रकार प्रेम विवाह के लिए लग्न, पंचम और नवम यानी भाग्य भाव को भी देखा जाता है। यह भाव की सक्रियता प्रेम विवाह को दर्शाता है। यानी समझिए कि पंचम यानी प्रेम, प्रेम हो गया, मनोरंजन हो गया। नवम भाव यानी हमारा भाग्य भाव, यानी भाग्य कहाँ पर चला गया, प्रेम की ओर। इन भावों की युति सप्तम भाव या सप्तमेश से हो तो प्रेम विवाह होने के योग बन जाते हैं। यानी कि जातक प्रेम विवाह कर सकता है। और प्रेम विवाह में बहुत बार होता है कि ससुराल का संपत्ति भी उन्हें मिलता है। इसको भी हम दहेज के रूप में ही ले सकते हैं। ये हो सकता है कि बाद में मिले या पहले मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर द्वितीय भाव, एकादश भाव और सप्तम भाव जैसे कि मैंने बताया, यानी कि हमारा महत्वाकांक्षा का भाव, इच्छा का भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव भी होना चाहिए। ऊपर से गुरु का गोचर भी देखा जाता है। गुरु ही शुभ काम करवाता है। अगर गुरु का गोचर लग्न, तृतीय, सप्तम और एकादश हो, यानी कि सप्तम भाव पे जरूर गुरु की दृष्टि हो, और तो गुरु विवाह का योग जल्दी ये बनते हैं। हालांकि गुरु का पंचम और भाग्येश गोचर भी विवाह करवाता है, क्योंकि त्रिकोण को हम शुभ मानते हैं। इसी प्रकार आप देखिए प्रेम विवाह के लिए लग्न सप्तम का योग हो, पंचम सप्तम का योग हो, नवम सप्तम का योग हो, इस टाइप का जो भी योग हमारा बनता है सप्तमेश के साथ, वो फिर प्रेम विवाह करवाते हैं। मान लीजिए किसी का पंचमेश सप्तमेश का योग बन रहा है तो भी प्रेम विवाह होगा। लग्ने सप्तमेश का योग भी प्रेम विवाह को दर्शाता है। इस टाइप से हम प्रेम विवाह को देखते हैं। अगर देखिए अब आती है बात दहेज, यानी ससुराल से मिलने वाले धन, जमीन या संपत्ति। इसके लिए आप कुंडली के तृतीय भाव और एकादश भाव की युति या दृष्टि देखिए। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। षष्ठ भाव और अष्टम भाव और एकादश की होनी चाहिए। मैं गलत हो गया। अष्टम भाव और एकादश की जो है योग को हम मानते हैं। अष्टमेश एवं एकादश भाव की युति ही दहेज प्राप्ति कराता है। यानी आपके कुंडली में अष्टमेश, जिसे आप गुप्त भाव मानते हैं, गुप्त संपत्ति मानते हैं, समझिए कि यहाँ से गुप्त विद्या भी देखा जाता है, गुप्त धन भी देखा जाता है। दहेज भी हमारा एक गुप्त धन है जो हमें मिलता है। यानी आपका समझिए कि ये इस तरह से अगर हम देखें तो अष्टम और एकादश भाव के कारण ग्रह जिस स्वभाव के होंगे, धन भी उसी प्रकार का मिलेगा। मान लीजिए किसी को कैश मिलता है, किसी को गाड़ी घोड़ा मिलता है, किसी को जमीन जायदाद मिलता है। इस टाइप से हम उसके ग्रह के स्वभाव के अनुसार देखते हैं कि उसे क्या मिलेगा, किस चीज की उसे प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार जैसे वसीयत हो गया। अब जैसे कि किसी के पिताजी के, लड़की के पिताजी का वसीयत है, बाद में वो लड़की को ही मिला, ये भी एक दहेज के रूप में ही हम लेंगे, गुप्त धन है। जैसे शुक्र आपको भौतिक सुखों वाली सामग्री दिलाएगा, फ्रिज, एसी, दीवान, वाहन इत्यादि। ये जितने भौतिक सांसारिक के सुख के सामान हैं, हालांकि ये फ्लैट भी दिलवाता है, घर भी दिलवाता है।
जैसे लग्जरी फ्लैट वगैरह हुआ, ये सब भी दिलवाता है शुक्र जो है दहेज में। अगर हम यहाँ देखें, शनि एवं मंगल जमीन मकान घर दिलवाता है, बड़े वाहन ही भी शनि ही दिलवाता है। अब मान लीजिए कि जमीन हो गया या मकान हो गया, जानवर वगैरह भी, अब देखिए गांव देहात में बहुत को जानवर वगैरह भी मिलते हैं दहेज के रूप में, वो भी शनि दिलवाता है। अब जो गरीब इलाका है वहाँ गाय भैंस वगैरह जो हो, ऊँट हो गया, ये सब भी, बकरी हो गया, ये सब भी दहेज के रूप में देखा जाता है। या पहले के जमाने में ज़्यादा देखा जाता था, वो शनि के योगदान से मिलता था। अगर आप देखिए तो गुरु फ्लैट घर सामान और कैश भी दिलवाता है। यानी कि फ्लैट हो गया, घर हो गया, सामान हो गया, जो आम जिंदगी का हमारा होता है जीने के लिए, ये गुरु दिलवाता है। इसके साथ साथ गुरु कैश दिलवाता है, यानी कि नगद सामग्री जो है वो गुरु दिलवाता है। और ये समझिए कि मकान वगैरह भी, जैसे कि रहने के लिए, ये सामान वगैरह जीने के लिए गुरु का योगदान कुछ ज़्यादा होता है। अगर आप देखिए तो बुध और गुरु नगद राशि ज़्यादा दिलाता है। नगद राशि जो है ये बुध और गुरु ज़्यादा आपको दिलवाएगा। और आप ये समझिए कि किसी को मान लीजिए कि 25 लाख नगद मिला, 50 लाख नगद मिला, 5 लाख नगद मिला, 2 लाख नगद मिला, ये सब इनका योगदान होता है। जानवर बगीचा शनि दिलाता है। जैसे जानवर हो गया, बगीचा हो गया, खेत हो गया, खेत के अलावा मान लीजिए और भी कुछ तालाब हो गया, ये सब जितने भी चीज़ हैं ये शनि दिलवाता है। जैसे बड़ा जमीन वगैरह का जो भी योगदान होता है वो शनि के कारण होता है, वो हमारे कुंडली में शनि ही दिलवाता है। दूसरी बात क्या है कि अब मान लीजिए कि राहु केतु भी कैश वगैरह दिलवाता है, लेकिन उनका मैंने ज़्यादा मतलब ये मुझे नहीं, मतलब उनके बारे में ज़्यादा डीपली ये है। लेकिन अगर आप देखिए तो यहाँ और अगर हम जाएं तो हमारे पास लड़की के खानदानिक संपत्ति में हिस्सेदारी सूर्य दिलाता है। जैसे खानदानिक संपत्ति, जैसे वसीयत हो गया, मान लीजिए कि पुराना वसीयत वगैरह है, या खानदानिक संपत्ति, सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पिता के संपत्ति में हक दिलवाना। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि सास के कहीं जॉब कर रही है तो उसके भी पैसे में, जिनको सिर्फ लड़की ही है, सास जॉब कर रही है, तो वो जो है चंद्रमा दिलाता है। इस प्रकार से अगर भाई अगर देता है तो वो मंगल के कारण होता है, कि भाई के द्वारा दिया हुआ संपत्ति या खानदानी कुछ जो जब मिलता है, तो जो भी ग्रह जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस टाइप से देते हैं। राहु केतु दादा या नाना से दिलवाता है। यह योग विवाह के बाद भी बन सकता है, इसलिए बहुतों को विवाह के कई वर्ष पश्चात भी ससुराल वाले से धन की प्राप्ति होती है। जब ये योग आपके कुंडली में बन जाएगा, समझिए आपको ससुराल से लाभ जरूर मिलेगा। अष्टमेश और एकादशेश का योग आपको ससुराल से लाभ जरूर दिलवाएगा, जरूर आपको लाभ होगा। और आप जरूर मान लीजिए कि उस समय धनी योग बनने का आपकी कुंडली में ससुराल से जो है दहेज मिलने के योग बनेंगे। कहने का अर्थ है आपके कुंडली में जब भी यह योग बने, मान लीजिए विवाह के 10 साल बाद बन रहा है, तो भी आपको ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, चाहे वो 10 साल बाद ही क्यों नहीं प्राप्ति हो, यानी कि होने का योग बनेगा ही। मान लीजिए किन्हीं की 3 लड़की है, अब विवाह हो गया, अब उनकी जो संपत्ति का उनको जो है पुत्र का नहीं है उनके परिवार में, तो लड़की को ही मिलेगी। तो हो सकता है कि वो 25 साल बाद भी अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो आपका इनका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा, दहेज आपको जरूर